brought to you by Dogra A1 Digital Hearing Aid Center Jammu, offering special discounts for senior citizens and reimbursement scheme for government employees. 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि योग हमें स्ट्रेस से स्ट्रेंथ और नेगेटिविटी से क्रिएटिविटी का रास्ता दिखाता है। योग हमें अवसाद से उमंग और प्रमाद से प्रसाद तक ले जाता है। पीएम ने दुनिया की विभिन्न भाषाओं में योग प्रशिक्षण देने के लिए एम योग ऐप लॉन्च करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि आज जब पूरा विश्व कोरोना महामारी का मुकाबला कर रहा है, तब योग उम्मीद की एक किरण बना हुआ है। 2 वर्ष से दुनिया भर के देशों में और भारत में भले ही बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित ना हुआ हो, लेकिन योग दिवस के प्रति उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ है। दुनिया के कोने कोने में लाखों नए योग साधक बने हैं। योग का जो पहला पर्याय संयम और अनुशासन को कहा गया है, सब उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी कर रहे हैं। जिला बारामूला के सोपोर इलाके में रविवार देर रात सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच शुरू हुई मुठभेड़ में लश्कर तैयबा के 3 आतंकियों को मार गिराया गया। मारे गए आतंकियों में शीर्ष आतंकी मुदस्सिर पंडित भी शामिल था। कई हत्याओं व आतंकी हमलों में वांछित मुदस्सिर पर पुलिस ने 10 लाख का इनाम भी घोषित कर रखा था। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस सप्ताह के आवाम की आवाज के एपिसोड को कोरोना योद्धाओं और फ्रंटलाइन वर्करों को समर्पित करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में आर्थिक गतिविधियों को तेजी देना हमारा मकसद होगा। उन्होंने कोरोना योद्धाओं को निष्ठा का प्रतीक बताया। उपराज्यपाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर एक समान समाज की तरफ बढ़ रहा है। इसका श्रेय कोरोना योद्धाओं को जाता है जो निष्ठा के साथ मैदान में डटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हमारा एक ही मकसद होगा, जम्मू कश्मीर में आर्थिक गतिविधियों को तेजी देना और इसे बहुआयामी बनाना। जम्मू कश्मीर में रविवार को एक बार फिर से कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत की संख्या बढ़ गई है। 24 घंटों में 24 और मरीजों की मौत हो गई। एक दिन पहले शनिवार को महज 4 ही मरीजों की मौत हुई थी। अब तक जम्मू कश्मीर में 4,252 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं 585 और लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने से अब तक जम्मू कश्मीर में 3,11,794 लोग संक्रमित हो चुके हैं। यही नहीं, 1,354 और मरीज स्वस्थ होने से अभी तक कुल 2,98,911 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। नेशनल हेल्थ मिशन से मिले आंकड़ों के अनुसार कुल 585 मामलों में से 123 जम्मू संभाग और 462 कश्मीर संभाग के हैं। जम्मू कश्मीर के 8 जिलों को अब वीकेंड कर्फ्यू से निजात मिल गई है। कोरोना संक्रमण में लगातार सुधार के चलते प्रदेश सरकार ने राहत देने वाला फैसला लिया है। शोपियां, गांधरबल, बांडीपोरा, जम्मू, सांबा, कठुआ, रियासी और उधमपुर में रात का कर्फ्यू 8 बजे से सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। इंडोर मॉल को छोड़ अब सभी दुकानें सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक खुलेंगी। रविवार को राज्य कार्यकारी समिति के फैसले के बाद वीकेंड कर्फ्यू को हटाने का फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निवास पर 24 जून को होने वाली सर्वदलीय बैठक को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बैठक को लेकर अपने सहयोगियों से मंथन शुरू कर दिया है। वहीं पीडीपी नेताओं ने अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती पर बैठक में शिरकत करने का फैसला छोड़ दिया है। फिलहाल दोनों दल मंगलवार को पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की बैठक के बाद ही अंतिम फैसला सुनाएंगे। श्रीनगर के रंगरेट में जैकलाई रेजिमेंटल सेंटर में विजय मिसाल के पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान सेना के रेजिमेंट का गौरवपूर्ण इतिहास ताज़ा हो गया। जम्मू कश्मीर मिलिशिया के रूप में हिस्सा लेने वाली इस रेजिमेंट को बाद में जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री का नाम देकर भारतीय सेना का अंग बनाया गया था। श्रीनगर में जैकलाई रेजिमेंटल सेंटर में रविवार को कमांडेंट ने विजय मशाल का स्वागत कर 1971 के युद्ध में शहीद होने वाले सैनिकों को सलामी दी।
देश की 12वीं और जम्मू कश्मीर की पहली एयरफोर्स महिला फाइटर पायलट माफिया सूदन ने तेलंगाना के डुंडीगल वायुसेना अकादमी हैदराबाद में पासिंग आउट परेड में भाग लेकर नाम रोशन किया है। पासिंग आउट परेड में माफिया इकलौती ऐसी महिला फाइटर पायलट थी। माफिया जम्मू संभाग के सीमावर्ती राजौरी जिले के लंबेड़ी की रहने वाली है। 23 साल की माफिया ने जम्मू के कैरमल कॉन्वेंट स्कूल में अपनी शिक्षा हासिल की है। उसके बाद चंडीगढ़ में डीएवी से पॉलिटिकल साइंस विषय में ग्रेजुएशन किया। कोरोना वायरस के खिलाफ केंद्र सरकार की नई टीकाकरण नीति सोमवार से प्रभावी हो रही है। इस नई नीति के तहत केंद्र सरकार देश में वैक्सीन का उत्पादन करने वाली कंपनियों से उनके उत्पाद का 75% हिस्सा खरीदेगी और उसे राज्यों के निःशुल्क देगी। इस महीने के शुरू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीकाकरण नीति में बड़े बदलाव का ऐलान किया था।